हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए बोर्ड का एक पेपर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों 12th का मैथ्स का पेपर आप लोगों का जैसे कल है यूपी बोर्ड वालों के लिए। और आई वो बच्चों आप लोगों की तैयारी हो चुकी हो तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के लेके आया हूँ बच्चों। 100% तो नहीं कह सकते, परंतु 70 से 80% चांसेस रहेंगे कि बच्चों पेपर में क्वेश्चन यही आएंगे। तो चलिए बच्चों आप लोगों की प्रैक्टिस कराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास 2 नंबर में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रल tan इनवर्स tan की पावर 4 sec स्क्वायर x dx। बच्चों आप लोगों को इसका इंटीग्रल करना है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan x को t लेट कर लेंगे और tan का जो डेरिवेटिव होगा वो sec स्क्वायर x dx होगा, जो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों dt के। tan x का डेरिवेटिव आपने क्या कर लिया sec स्क्वायर x dx और dt। तो देखो बच्चों इतनी वैल्यू आप लोगों की क्या बन गई, dt बन गई, और इसकी जगह पर आप t रख देंगे और उसकी पावर 4। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा बच्चों, एक पावर प्लस करेंगे तो 5/5 और प्लस c। अब tan की जगह पर बच्चों आप लोग क्या रख लेंगे, t की जगह पर क्या रख लेंगे, tan रख लेंगे, और tan की पावर 5x/5 प्लस c। तो बच्चों ये आप लोगों का 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आप लोगों का बच्चों एमसीक्यू में 2024 में पूछा गया है और 2 नंबर में आप लोगों का 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आप लोगों को एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्या है आप लोगों के पास बच्चों, i डॉट i प्लस j डॉट j प्लस 2k डॉट k। ये आप लोगों के पास बच्चों एक न्यूमेरिकल आपके पास वैल्यू। तो बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k बच्चों 1 होता है, साथ में 2 है तो 2। तो बच्चों 1 + 1 2 + 2 तो कितना हो गया 4। ये बच्चों आप लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका एमसीक्यू यहां पर बन जाएगा। अगर बच्चों i डॉट i क्रॉस i होगा तो आप लिख देंगे यहां पर 0। ठीक है, तो ये चीज लिखेंगे, याद करेंगे, j क्रॉस j होगा तो 0, k क्रॉस k होगा तो 0 होगा। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। चलिए अगला न्यूमेरिकल बच्चों 8 नंबर में, एक बार 8 नंबर में, एक बार 5 नंबर में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से पाई x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको i मान लेंगे, 0 से पाई x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ये बच्चों आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन यहां पर क्या हो गई, बन गई। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे T4 के गुणधर्म लगाने हैं, प्रॉपर्टी लगानी है। क्या, लिमिट 0 से a fx dx किसके बराबर होगा, 0 से a f x में a माइनस कर लेंगे यानी a माइनस x dx। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट 0 से पाई, x पर क्या लिखेंगे पाई माइनस x dx, और नीचे लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस x। तो ये चीज बच्चों आप लोगों को क्लियर होगी, इतना आप लोगों ने लिख लेना है। अब i बराबर लिमिट 0 से पाई माइनस x dx a स्क्वायर, ये क्या बच गया बच्चों cos स्क्वायर x ही रहेगा, b स्क्वायर ये क्या बच गया बच्चों sin स्क्वायर x। क्लियर, ये बन गई आप लोगों की सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है बच्चे, पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करना है। तो i और i 2i लिमिट 0 से पाई, दोनों का एलसीएम सेम रहेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx एज इट इज। यहां पर बच्चों x लिखा है, यहां पर लिखा है पाई माइनस x, x से
x कैंसिल, बचा क्या आप लोगों के पास 2i बराबर लिमिट 0 से पाई पाई dx, नीचे बचा a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो ये 2i बराबर इतना हो गया। इतना आप लोगों ने कर लेना है। अब करने के बाद बच्चों यदि मैं क्या करूं इसमें से इसको लिमिट को ब्रेक कर लूं, तो लिमिट ब्रेक करने पर क्या हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2। ठीक है, और पाई dx यहां पर बचा a स्क्वायर कोस स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये चीज बच गया। जहां पर बच्चों 2 से 2 कैंसिल, i बराबर क्या लिखेंगे, i बराबर क्या बचा 0 से पाई बाय 2, इस पाई को बाहर ले लेंगे, dx a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने यहां पर इस तरीके से लिख ली। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे में से कोस स्क्वायर कॉमन ले लेना है, कोस स्क्वायर x कॉमन ले लेना है, ऊपर dx बचेगा। ठीक है, नीचे से कोस स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां पे बचा बच्चों a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। क्योंकि बच्चों यहाँ पे cos स्क्वायर नहीं था, तो इसमें से वो कहां चला गया, डिवाइड में चला गया। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, i एज इट इज पाई dx, और बच्चों इस cos स्क्वायर को आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर sec स्क्वायर x dx लिख लेंगे। बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या बच गया आप लोगों के पास tan स्क्वायर x। ठीक है, अब बच्चे आपने क्या कर लेना है, यहां पर tan x को t कंसीडर करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे sec स्क्वायर x dx बराबर dt, यानी ये पूरी चीज क्या बन जाएगी आप लोगों की, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी बच्चे आप लोगों की, i बराबर पाई dt बन जाएगा, नीचे बचेगा a स्क्वायर b स्क्वायर और tan की जगह पर t स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, लिमिट रहेगी, लिमिट यहां पर 0 से पाई बाय 2, लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब बच्चों यहां पे लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि लिमिट थी x की, अब क्वेश्चन आ गया t में, तो यदि बच्चों आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो t की लिमिट हो जाएगी 0। अब यदि x की जगह पर पाई बाय 2 रखेंगे 90, तो बच्चों t की लिमिट हो जाएगी इनफिनाइट। तो लिमिट हो गई 0 से इनफिनाइट। अब आपने क्या कर लेना है, यहां से 0 से इनफिनाइट एज इट इज, पाई एज इट इज, यहां से b स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेंगे कॉमन, b स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या dt अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस 1 का, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जहां पर पाई बाय b स्क्वायर एज इट इज ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन a tan इनवर्स p अपॉन a का, और लिमिट 0 से इनफिनाइट। ठीक है, जब आप इतना करेंगे तो पाई अपॉन b स्क्वायर एज इट इज, इस a की वैल्यू क्या रख लेंगे, a अपॉन b, यानी a और b कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स t एज इट इज, a की वैल्यू क्या रख लेंगे, a अपॉन b, और b कहां चला गया बच्चों, ऊपर चला गया, और लिमिट 0 से इनफिनाइट। तो बचा क्या, पाई अपॉन b स्क्वायर b अपॉन a, एक बार अपन लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इनफिनाइट अपॉन a, फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 0 अपॉन a। तो बच्चों tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, और tan इनवर्स पाई कितना होता है बच्चों आप लोगों का, 90 होता है, 90 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, पाई अपॉन b स्क्वायर b अपॉन a
और ये हो जाएगा 90 डिग्री पाई बाय 2। तो एक बार b से b कट गया, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। और यही बच्चों इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर क्या हो गया आप लोगों के पास आ गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 100% आप लोगों के पेपर में मिल सकता है, गारंटी है इस चीज की। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया हो। अगले न्यूमेरिकल पर हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अगला न्यूमेरिकल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास पेपर में 5 नंबर में पूछा गया न्यूमेरिकल है। So that the semi-vertical angle of the right circular cone of maximum volume। ठीक है, आप लोगों को क्या दिखाना है, एक आपके पास शंकु है, एक कोण है, उसके वर्टिस पर, उसके किनारे पर, कोने पर आपका एक एंगल बन रहा है जिसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है, और जिसकी स्लैंट हाइट यानी त्रिज्य ऊंचाई आपको दी गई है। और ये चीज बच्चों आप लोगों को प्रूफ करनी है। तो देखो बच्चों, आप लोग सबसे पहले शंकु एक कोण बनाएंगे इस तरीके का, इसके कोने पर एक अल्फा एंगल मान लेंगे। ये बच्चों इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ये स्लैंट हाइट, त्रिज्या ऊंचाई गिवन है। अब बच्चों आप इसमें इस फिगर को ऐसे बना लो जरा, अल्फा एल आर एच। तो बच्चों आप लोग इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू निकाल लो, एच की वैल्यू निकाल लो। तो एक बार कोस अल्फा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है बच्चों इसका h, ठीक है, और हाइपोटेनियस कर्ण l। तो h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, l cos अल्फा। एक बार बच्चों साइन लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन h, एंगल के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर r h l। तो बच्चों r की वैल्यू हो गई l sin अल्फा। तो एक बार h की वैल्यू आ गई, एक बार l की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब ये वैल्यू निकाल लेंगे तो आप क्या कहेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, r की वैल्यू बच्चों ये रख लेंगे आप लोग, l sin अल्फा का स्क्वायर, h की वैल्यू ये रख लेंगे, l cos अल्फा। तो बचा क्या, 1/3 पाई l स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा और l cos अल्फा। तो 1/3 पाई, ये बच्चों हो गया l का क्यूब sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। इतना आयतन, इतना वॉल्यूम आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो गया, इसका आ गया। अब बच्चों आपको क्या बताना है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन, मैक्सिमम, अधिकतम बताना है। तो इसके लिए आप लोगों को इसका डेरिवेटिव अवकलज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dv अपॉन d अल्फा, अल्फा के अनुसार। तो कैसे करेंगे बच्चों, 1/3 पाई एज इट इज। आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1/3 पाई एज इट इज और l का क्यूब एज इट इज। अब बच्चों इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट को रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के साइन, प्लस कोस को रखेंगे, साइन का करेंगे तो 2 साइन अल्फा, और साइन का फिर करेंगे बच्चों कोस अल्फा। तो बचा क्या, 1/3 पाई l का क्यूब, ये बन गया माइनस साइन क्यूब अल्फा, प्लस 2 साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये dv अपॉन d अल्फा यहां पर आ गया, dv अपॉन d अल्फा। अब आपको क्या चेक करना है कि मैक्सिमम आयतन है, मैक्सिमम वॉल्यूम है, नहीं है। तो बच्चों उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, dv अपॉन d अल्फा को किसके बराबर रख लेंगे, यहाँ पर 0 के बराबर रखेंगे। तो जब 0 के बराबर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई l का क्यूब माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर किसके, 0 के। इतनी टर्म 0 में चली गई, बचा क्या, साइन क्यूब
अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 0। ये माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में, तो 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर साइन क्यूब अल्फा। एक साइन से एक साइन कट गया, ठीक है, एक साइन से क्या हो गया आपका, एक साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बराबर किसके, साइन स्क्वायर अल्फा के। ये नीचे चला जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ये बन गया tan स्क्वायर अल्फा 2, इसका अंडर रूट इधर चला गया 2 और tan अल्फा कितना आ गया बच्चों आप लोगों के पास √2। अब आप इसे इधर पहुंचा देंगे तो tan इनवर्स √2, यानी जो एंगल दिखाना था वो कितना दिखाना था, tan इनवर्स √2 दिखाना था। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। अब बच्चे आपने क्या करना है, इसको और चेक करना है कि क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे आप लोग, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएशन में लिखेंगे डेल dv स्क्वायर अपॉन d अल्फा का स्क्वायर 1/3 पाई l क्यूब एज इट इज रहेगा, ये वाला, ठीक है। इसका करेंगे तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर अल्फा और साइन का कितना हो जाएगा कोस अल्फा, प्लस इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे 2 को बाहर, साइन को एज इट इज रखेंगे, कोस के लिए क्या करेंगे 2 कोस अल्फा, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन अल्फा, प्लस अब सेकंड को रखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, और साइन को हो जाएगा बच्चों कोस अल्फा, ठीक है। अब बचा कितना 1/3 पाई l का क्यूब 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, इसकी इसमें करेंगे प्लस का 2 कोस क्यूब अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू आप लोगों ने कर ली यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब बच्चों को थोड़ा और सिंपलीफाई यदि हम लोग करें, क्या इस पूरे में से कोस अल्फा कॉमन ले लें तो बचा क्या 3 साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 4 साइन स्क्वायर अल्फा और ये प्लस का ही रहेगा कोस स्क्वायर अल्फा। बचा क्या बच्चों 1/3 पाई l का क्यूब कोस अल्फा, माइनस के 3 माइनस के 4 तो माइनस के 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा। इतनी बात आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। जब इतना आप लोग कर लेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों इस पूरे में से मैं कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूं, कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या माइनस का 7 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 और ये पूरा क्या बन जाएगा tan, इससे ये कैंसिल हो गया 1/3 पाई l का क्यूब, और ये डिवाइड ना सॉरी गलती हो गई, ये ऊपर ही जाएगा, एक मिनट हमने कॉमन लिया तो ये बच गया कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ बचा माइनस के 7 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का 2। तो बच्चों कितना बन गया कोस क्यूब अल्फा माइनस के 7, ये क्या बन गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस के 2, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ गई। अब देखो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी √2 निकाली, परंतु वहां पे कोस अल्फा भी आ रहा, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे कोस के लिए। तो क्या निकालेंगे, देखो ये अल्फा हो जाएगा, tan के इसके नीचे 1 मान लेंगे, tan होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी √2/1, ठीक है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर √2 और बेस 1। अब आपको क्या निकालना है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो पाइथागोरस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √3। तो यहां से cos अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है √3, तो cos अल्फा की वैल्यू 1/√3 उठा के हम लोग कहां रखेंगे, यहां पर रख लेंगे, ठीक है। तो रखेंगे 1/3 पाई एल क्यूब, cos अल्फा की वैल्यू 1/√3 का क्यूब, -7 tan अल्फा के लिए कितना हो जाएगा √2 और उसका स्क्वायर और +2। अब इसे सिंपलीफाई कर लेंगे आप लोग, तो कितना बचा 1/3 पाई एल का क्यूब, ये हो गया 1/3√3 और ये कितना हो गया √2 का स्क्वायर 2 और इंटू 7 और प्लस के 2 यानी 14 और प्लस के 2 यानी माइनस के 12, ठीक है। अब माइनस के 12 ये किससे कैंसिल हो गया बच्चों 4, तो माइनस के 4 पाई एल क्यूब 3√3। तो बच्चों 0 से छोटा आ रहा है, जब ये 0 से छोटा आता है तो मैक्सिमम और यानी अधिकतम आप लोगों को इसका आंसर मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल, ये डेरिवेशन क्लियर हुआ हो। देखो थोड़ा लेंथी है, 5 नंबर में 100%, मतलब इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आप लोगों को 100% यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए।